आज हम एक महात्मा जी के बारे में बताना चाहते हैं और कैसे माया का प्रकोप इंसान पर हावी हो जाता है। तो कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सत्य और धार्मिक चैनल को। कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। आओ चलते हैं कहानी की ओर। एक संत हुआ करते थे, यानी कहो तो एक महात्मा जी हुआ करते थे। वो अपनी कुटिया पर रहकर, अपनी झोंपड़ी में रहकर प्रभु का ध्यान किया करते थे और अपने खाने के लिए खाने के समय पर गांव में जाते और खाना खाकर चले आते। वो भिक्षा या बनाने का उनका कोई झंझट ही नहीं था। जब भी उन्हें भूख लगती गांव की तरफ जाते, किसी एक घर में खाना खाया और चले आते, या यूं कहो तो रोटी ले आते और खा लेते अपनी कुटिया पर आकर। वो बनाते नहीं थे। एक गांव में दूसरे गांव में गए एक दिन, वहां पर देखा किसी गांव में दावत चल रही थी। यूं कहो बारात की हो, शादी की, या कहो कथा वगैरह हो, लेकिन दावत थी। ठंड का समय था तो महात्मा जी को बुलाया और आसन दिया, बड़े प्रेम पूर्वक खिलाया पिलाया और उन्हें कुछ पैसे दिए और उनके कमंडल में खीर कर दी। जब खीर कर दी और पैसे दिए और एक कंबल दे दिया ठंड के लिए, तो पैसे से उस महात्मा जी की बुद्धि खराब हुई, वहाँ से चल पड़े। चलने के बाद कुछ लोग उनके पीछे पीछे गए, कुछ दूर गए पीछे पीछे, फिर वापसी चले आए। महात्मा जी कुछ दूर के गांव में चले गए थे, तो जा रहे थे सोचते सोचते कि इन पैसों का मैं कल को ये खाऊंगा वो खाऊंगा और कंबल से मेरी ठंड भी भाग जाएगी। प्रभु का नाम लेना भूल गए, जो कि हर रोज किया करते। रास्ते में चलते फिरते आते जाते वो प्रभु का ही गुणगान करते थे, ना कि किसी अपनी सांसारिक बातों का। हुआ ऐसा कि प्रभु ने एक तमाचा मारा कि हरामखोर, तेरे चंद पैसों में जिंदगी गुजर जाएगी या तेरी इस कंबल से ठंड चली जाएगी। जिस काम से तू संसार में सब कुछ त्याग बैठा है, उस काम को कर। तभी महात्मा ने वो सब छोड़ा और वो वहां से भागने लगे। तभी उस गांव में देखा बराबर के गांव वालों ने कि महात्मा के संग कुछ हादसा हो गया। महात्मा जी भाग रहे हैं। महात्मा ने खीर का कमंडल कंबल वहीं फेंक दिया था। उसके बाद जब महात्मा जी को भागते हुए देखा तो उनके पीछे पीछे गांव वाले भी भाग गए। गांव वालों ने सोचा कि कोई चोर महात्मा जी का कंबल और खीर का कमंडल और पैसा लेकर भाग गया। तो इस बात को सोचकर गांव वाले भी पीछे पीछे भागने लगे। महात्मा जी अपनी रफ्तार से भागते भागते जा रहे थे। गांव वालों ने देखा ये महात्मा किस रास्ते से जा रहे हैं। गांव वालों ने सोचा कि महात्मा जी की चोर को पकड़ने की कोई शॉर्ट रास्ता है, तो वो भी महात्मा जी के पीछे पीछे भागते रहे। महात्मा जी जब भी भाग रहे थे
वो जाके भागते 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 जाके शमशान घाट में बैठ गए। तो शमशान घाट में बैठने के बाद वहाँ पर वो गांव वाले भी उनके पीछे पहुंच गए। तो गांव वालों ने पूछा, महात्मा जी आप तो चोर के पीछे भाग रहे थे। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया कि भाई मैं चोर के ही पीछे भाग रहा था। गांव वालों ने पूछा, फिर कहाँ है चोर, कहाँ है महात्मा जी? महात्मा जी ने जवाब दिया, चोर हमारा मन है। जो तुम लोगों ने हमें रुपए, खीर और कंबल जो दिया था, हमारी बुद्धि खराब हुई, मन ने नहीं माना। परमात्मा का तमाचा पड़ा कि जिस काम के लिए तू आया है, संसार को त्याग बैठा है, भक्ति में लगा हुआ है, उसी काम को कर, ना कि संसार में फंस। तुझे मोक्ष पाना है तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना कर, भक्ति कर। हर इंसान को सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक दिन यही शमशान में आकर चलना है। तो यही चोर है सब कुछ, मन हमारा चोर है और इससे बड़ा कोई चोर नहीं है। जिस दिन इस इंसान ने इसको बस में कर लिया, उस दिन सारे चोर खत्म हो जाएंगे। संसार में इंसान चोरी करता है क्या? दौलत पैसा की चोरी करता है, किसी के शरीर की चोरी नहीं कर सकता, किसी के परमात्मा की प्राप्ति की चोरी नहीं कर सकता। अरे जिसने परमात्मा को पा लिया उसे दूसरों को पाने की जरूरत नहीं है, धन दौलत की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट में बताना आपको ये कहानी अच्छी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ा देता है। और हमें सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपको एक हर रोज़ एक नई कहानी को लेकर आए, आपको एक नई दिशा मिले। अपना काम भी करते रहो और परमात्मा का भी गुणगान करते रहो। किसी को गलत मत कहो, नहीं गलत रास्ता अपनाओ।